प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं की विषय हिंदी की कक्षा में मैं दीपक कुमार तिर्की आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे पाठ्य पुस्तक का नाम है क्षितिज भाग 1। यह पाठ्य पुस्तक 2 खंडों में विभक्त है। पहला खंड है गद्य खंड और दूसरा पद्य खंड। गद्य खंड के अंतर्गत हम गद्य पढ़ेंगे, अर्थात इसमें कहानी होंगी, उपन्यास होंगे, निबंध होंगे, कुछ संस्मरण होंगी। और जो दूसरा जो भाग है पद्य खंड, जिसके अंतर्गत हम पद्यों को पढ़ेंगे जो कि अलग अलग कवियों ने अपनी कविताएं लिखी हुई हैं। तो गद्य खंड के अंतर्गत हम शुरुआत करेंगे। पहला पाठ है दो बैलों की कथा, जिसे मुंशी प्रेमचंद, जो कि एक महान साहित्यकार हुए हैं, उन्होंने लिखा है। तो पाठ को शुरू करने से पहले हम जो इस पाठ के लेखक हैं प्रेमचंद जी, उनके जीवन परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इनका जीवन परिचय इस प्रकार है, ध्यान से सुनिएगा। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ जो कहानीकार प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में सन 1880 में हुआ। उनकी आरंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। वे जब बहुत छोटे थे तभी इनके सर से अपने पिता का साया उठ गया था, अर्थात इनके पिताजी का देहांत हो गया था। इसलिए घर की संपूर्ण जिम्मेदारी इनके छुटपन में ही, असमय ही इनके कंधों पर आ पड़ी थी। वे 10वीं पास करके प्राइमरी स्कूल में शिक्षक बन गए और नौकरी में ही रहकर इन्होंने बीए पास किया। इसके बाद वे शिक्षा विभाग में डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के रूप में नियुक्त हो गए थे। और इसी बीच सन 1920 में वे गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। इन्होंने साहित्य लेखन के द्वारा देश सेवा करने का संकल्प ले लिया था। इस महान लेखक का मूल नाम जो था, उनका असली नाम था धनपत राय। पहले वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे, बाद में उन्होंने हिंदी में प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। उन्होंने स्वयं का एक छापाखाना अर्थात प्रेस खोला था, प्रेस जहाँ की कुछ पत्रिकाएं या फिर अखबार वगैरह छपते हैं। तो इन्होंने स्वयं का जो छापाखाना खोला था, उसमें उन्होंने हंस नामक पत्रिका का संपादन किया। और इन महान जो साहित्यकार प्रेमचंद की मृत्यु सन 1936 में उनका देहांत हो गया था। 1936 अर्थात 1936 में। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में मैं कुछ प्रकाश डालना चाहूँगा। मुंशी प्रेमचंद ने 350 से अधिक कहानियाँ और लगभग 11 उपन्यास लिखे हैं। उनकी कहानियों का जो संग्रह है वो मानसरोवर के नाम से 8 भागों में संकलित है। उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि। इनके द्वारा लिखित कुछ निबंध भी हैं और उन जो निबंध है वो है कुछ विचार और विविध प्रसंग आदि के नाम से संकलित हुई हैं। इनकी साहित्यिक विशेषताएं के बारे में जानेंगे तो सभी जो लेखक होते हैं या फिर जो कवि होते हैं, उनका कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे कि हम सभी अलग अलग हैं, हम सभी में कुछ न कुछ विशेषताएं लिए हुए होते हैं, कुछ खास होते हैं। तो उसी प्रकार मुंशी प्रेमचंद के साहित्य का सबसे प्रमुख जो विषय है वो है राष्ट्रीय जागरण और समाज सुधार। देशभक्ति के प्रबल स्वर के कारण इन्होंने कहानी संग्रह सोजे वतन
को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। तो याद रखिएगा बच्चों कि इनकी जो पहली जो रचना थी जो कि देशभक्ति थी, और जिसके कारण जो हम अंग्रेज़ों के जब गुलाम थे, हम परतंत्रता में थे, उस समय इस सोजे वतन को पढ़कर बहुत से लोगों में स्वतंत्रता की प्राप्ति हेतु एक चिंगारी का उनमें क्या हुआ था, उत्पन्न हुआ था, जिससे कि वे अपने स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए वे कूद पड़े थे। उन्होंने अपने कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए, तो जिस कारण कि अंग्रेज़ों ने सोजे वतन को जब्त कर लिया था। मुंशी प्रेमचंद ने दीनहीन किसानों अर्थात गरीब किसानों, ग्रामीणों और शोषितों की दलित अवस्था का मार्मिक चित्रण अपनी रचनाओं में किया है। उनकी कफन, पूस की रात, गोदान आदि रचनाएं शोषण के विरुद्ध मूक विद्रोह की आवाज उठाती है। तो कफन इनकी रचनाएं हैं, जो कि एक कहानी है। कभी आप पुस्तकालय जाएंगे, लाइब्रेरी जाएंगे तो ज़रूर पढ़िएगा। पूस की रात, गोदान इनकी उपन्यास हैं, जिसमें कि इन्होंने शोषण के विरुद्ध विद्रोह की आवाज़, उन्होंने विद्रोह की चिंगारी लोगों के हृदय में उन्होंने सुलगाई है। इन्होंने समाज में व्याप्त अन्य बुराइयों जैसे दहेज, अनमेल विवाह, नशाखोरी, शोषण, बहुविवाह, छुआछूत, ऊंच नीच आदि पर भी प्रभावशाली साहित्य लिखा। और मुंशी प्रेमचंद ने मनुष्यों को ही नहीं, पशुओं को भी सहानुभूति प्रदान की। दो बैलों की कथा, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, अगले भाग में पढ़ेंगे, कि दोनों बैल मानो परतंत्र भारतीय नागरिक हैं, जो स्वदेश हित के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। तो हम जो कहानी पढ़ेंगे, शुरू करेंगे हम अगले भाग में दो बैलों की कथा। तो इसमें दो बैल जो कि हीरा और मोती, उनके बीच में बहुत अच्छी संबंध होते हैं, बहुत अच्छे संबंध होते हैं, और वे उन बैलों के माध्यम से उन्होंने ऐसे उन्होंने दिखाया जैसे कि वे भारतीय नागरिकों के एक रूप हैं, जो स्वदेश हित के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। मुंशी प्रेमचंद अपनी सरल मुहावरेदार भाषा के लिए विख्यात हैं। उन्होंने लोक भाषा को साहित्यिक भाषा बनाया, ये उनकी प्रमुख विशेषता है। भाषा शैली के अंतर्गत उनकी भाषा आम जनता के बहुत निकट है, अर्थात उनकी जो भाषा है वो आम बोलचाल में जो हम जिस भाषाओं का प्रयोग करते हैं आपस में संवाद स्थापित करने के लिए, उसी भाषा को उन्होंने अपनी लेखन में उन्होंने उसे शामिल किया, जिसे कि कोई भी उसे पढ़कर बहुत आसानी से समझ जाते थे। वे अपने पात्र, वातावरण और मनोदशा के अनुसार शब्दों का चुनाव करते हैं। वास्तव में एक व्यक्ति जिस वातावरण में अपने पदस्थान के अनुसार जिस परिस्थिति में जो भाषा बोलता है, उसी को व्याकरण के नियमों में ढालकर उन्होंने प्रस्तुत कर दिया है। ये भी उनकी बहुत बड़ी विशेषताएं हैं। वे मानव मन में उठ रहे मनोभावों को प्रकट करने में बहुत कुशल हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये संक्षिप्त उनका जीवन परिचय है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के पास जो हमारी पाठ्य पुस्तक है क्षितिज, सभी के पास होंगे, और यदि नहीं हैं तो आप जो पुराने आपके जो भाई होंगे या फिर दीदियाँ होंगी, उनसे आप लेकर पढ़ सकते हैं, जिसमें कि प्रेमचंद की जीवन परिचय दिया गया है। और प्रमुख रूप से प्रेमचंद के बारे में इनकी रचनाएं कौन कौन सी है उसे आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसी के साथ उनका जन्म कब हुआ था और उनका मूल नाम क्या था, ये भी आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।